डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जीडी और यूपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे उनमें से वैसे सवालों को मैं लाया हूं जिनका हल करना अब लंबे चौड़े में नहीं करने की जरूरत है, बहुत ही हल्के में, बहुत ही सीधे साधे रूप में किया जा सकता है। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को अगर आप रेगुलर देखते रहते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा वीडियो देने वाला हूं, तो आप बड़ी तेजी के साथ तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, वो अवश्य कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब 100 रुपये में कोई सामान खरीद के लाया और उसमें 40% उसने बढ़ाकर उसने लगा दिया दाम, लेकिन साथ में वो 15% का छूट भी देता है, डिस्काउंट देता है। तो फिर पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको हम लंबे चौड़े में नहीं करके एक्स वगैरह नहीं लेके बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो, 100 रुपए की वस्तु खरीदा था और 40 रुपए का उसने प्रॉफिट अपना सोचा था करेंगे, इसलिए उसने 140 रख दिया। अब बोला कि 15% की डिस्काउंट देगा। अब 15% का डिस्काउंट देखो, 100 रुपए के ऊपर 15% मतलब 15 रुपया होगा, और 40 रुपए के ऊपर 15 चौके 60 मतलब 6 रुपया होगा। तो टोटल डिस्काउंट दिया क्या, 15 और 6 जोड़ेंगे तो 21 रुपया हुआ। अब देखो, 140 रुपया कीमत रखा था उसने, 21 रुपया तो डिस्काउंट में दे दिया, तो उसको मिलेगा कितना, 119 रुपये। ठीक है ना। और हमने माना है कि वस्तु का दाम 100 रुपये है, तो हमने 100 को लेस कर दिया, तो उसका लाभ हुआ 19 रुपया। चूंकि ये लाभ हम 100 रुपए के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो प्रतिशत में से क्या बोलेंगे, बोलेंगे 19%। देखिए, एक मेरा ऐप है, जिस ऐप में इस तरह के बहुत सारे सवाल किए गए, मैं कोर्स वहां पे चलाता हूं, फ्री क्लासेस भी चलते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो आप उसे जरूर क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसे मैं थोड़ा सा डीडी स्टाइल बोलता हूं, क्योंकि देखो इतना छोटे में सवाल हो जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। थोड़ा सा घुमा के बोला है, बोलने का यही कोशिश किया है कि जो एक सामान है उस पर डिस्काउंट जो है 16 रुपए का है, और दुकानदार बोलता है या तुम 16% डिस्काउंट ले लो, या ये पेन ले लो जिसकी कीमत 80 रुपए है। ठीक है ना। अब फिर सवाल में पूछा गया है, पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। तो गया तो किताब खरीदने के लिए, तो बोला भैया किताब का दाम कितना था बता दो। देखो, पहले फिर से सवाल में बोलते हैं, किताब का दाम इस सवाल में बोला नहीं गया, पूछा गया है। और बोला गया है कि किताब खरीदने पर उसे 16% की डिस्काउंट मिलेगा, या 16% की डिस्काउंट का मतलब है या तो वो 80 रुपए का एक पेन भी खरीद सकता है। तो सवाल में मेरे को यहीं से तो इतना ही तो हिंट है, बस यही तो बताया है। तो सीधी सी बात है, 16% बराबर 80 रुपए, तो 1% बराबर क्या होगा, 80 को अगर 16 से भाग दूंगा तो 5 रुपए होगा। और किसी चीज की कीमत को क्या बोलते हैं, 100%। मतलब एक को 100 से गुना करेंगे तो 100% होगा। और यही उसकी क्या है, 100% क्या होता है, किसी चीज की क्रय मूल्य होता है, भुगतान होता है। तो इधर 100 1% बराबर 5 था, तो मैंने एक को तो 100 से गुना कर दिया, तो इधर बराबर 5 को भी तो 100 से गुना करना होगा, तो 500 रुपए होगा। तो मतलब है उसने भुगतान कितना किया था किताब के लिए, 500 रुपए किया था। आशा करता हूं कि देखो, इसे मैं डीडी स्टाइल इसलिए बोलता हूं कि आपने लिखा कितना। परीक्षा हॉल में ये काफी जरूरी होता है दोस्त। अगर कम से कम लिखते हो तो गलतियां नहीं होती है, कम से कम लिखते हो तो फिर चीजें छोटी हो जाती है, कम से कम लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये पूरा का पूरा खाका खींचा हुआ रहता है, फटाक से कर लेते हो। ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
चलने के पहले फ्री क्लास के बारे में बता दें। देखो 5 दिन का मेरा फ्री क्लास चलता है। हाँ, अगर आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करोगे, अगर फ्री क्लास चल रहा होगा तो आपको फ्री क्लास के लिए आपको मेरे को मैसेज करना है, नहीं तो पहले के फ्री क्लास के वीडियो तो मिलते ही हैं वहां पर। तो इसको मैं डीडी स्टाइल बोल रहा हूं जो अभी आप देख रहे हो, 6-7 संख्या लिखकर हल हो जाता है। और ये फ्री क्लास में 50 तो गणित कम से कम सिखाया ही जाता है। और इसमें क्या है कि जो देखो इस सवाल जो अभी हमने किया, उसमें एक चीज आपने ध्यान देगा हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग से ज्यादा बेसिक की मेरे को जरूरत भी नहीं होता है। देखो ये जो क्लास है अभी जो है हर दिन शाम 8 बजे से चालू हो चुका है और 23 मार्च से 27 मार्च तक होगा। ऐसा नहीं, इसके आगे भी क्लास होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखो इसमें जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 8292453585, आप अपना नाम लिखकर और आपको डेमो क्लास चाहिए और ऐप को इंस्टॉल करके आप लिख देते हो कि आप अपना नाम देते हो, लिखते हो कि मुझे डेमो क्लास चाहिए और साथ में आप ये बोल देते हो कि आपने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो फिर मैं आपको डेमो क्लास का लिंक दे देता हूं, आपको बैच में ज्वाइन करवा देता हूं, तो फिर आपको वो फ्री क्लास मिल जाते हैं। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, पीटर ने एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है। तो देखो हकीकत में खर्चा कितना हुआ था यार, 450 रुपया टेबल खरीदने में लगाया था और 30 रुपया उसको टेम्पो भाड़ा देना पड़ा था। तो जेब से तो उसके भैया 450 और 30 मिला के क्या हुआ, 480 रुपया गया। और मेज उसने खरीदा कितने, बेचा कितना, अब समझ ले तो उसने एक दोस्त को बेच दिया। पीटर ने मेज खरीद के, टेबल खरीद के घर पे लाया, बाद में एक दोस्त को पसंद आया तो दोस्त को बेच दिया। तो दोस्त को उसने 600 रुपए में बेचा। तो देखो खरीदा 600 रुपए में, बेच खरीदा उसने 480 में, 450 रुपया खरीदा था और 30 रुपया टेम्पो। देखो जेब से जो जाता है उसी का नाम खरीद भाव होता है। तो 450 रुपया और 30 रुपए जोड़ेंगे तो 480 रुपए। मेज को बेचा जो है 600 रुपए में। अब 600 से 480 अगर घटा देते हो तो कितना बचेगा यार, 120 रुपए। ठीक है ना। तो पीटर को 120 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अब फायदा का प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो ध्यान देना इस बात को, जितना फायदा हुआ केवल उसी पे हम नहीं गौर करते हैं, बल्कि जितना उसके जेब से लगा उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो फिर हम बोलते हैं कि 120 रुपए पीटर ने कमाया, लेकिन उसको उस 120 रुपए कमाने के लिए उसने जो टेबल का खरीदा था 450 में और 30 रुपया जो टेम्पो चार्ज लगा था, मतलब 480 रुपए उसके जेब से खर्चा हुए थे, तो बटे में हम 480 लिखते हैं। ठीक है ना। और ये एक भिन्न है, किसी भिन्न को 120 बटे 480 जो है एक भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो हमने 100 से गुणा कर दिया। अब देखो सुन्ना सुन्ना काट देंगे, 12 चौके 48, 4 होगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 होगा, तो बराबर 25%। तो इसका उत्तर हुआ 25%। तो देखो ये सवाल भी काफी छोटे में बन गया। अभी देखो 450 प्लस 30 480 लिखा, हम तो बाजार में जाते हैं ऐसे तो जोड़ते नहीं है ना कागज कलम में, वो तो मन ही मन हो जाता है। 600 से 480 घटाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो मतलब ये जो लिखा है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिख दो 120 बटे 480 गुना 100 बराबर 25%। तो कहने का मतलब है इतने सहज सरल तरीके से चीजों को किया जा सकता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 2100 की राशि 3000 पुरुष एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपये और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए। तो बताओ पुरुषों की संख्या क्या है। देखो पहले मुझे बताया गया है 3000
पुरुष और महिला के बीच है। मतलब 3000 जो है उसमें कुछ पुरुष है, कुछ महिला है। पुरुष को जब दिया जाता है तो 1 रुपया दिया जाता है, महिला को जब दिया जाता है तो 50 पैसा दिया जाता है। और कुल मिलाकर जो पैसा बांटा गया वो 2100 रुपया बांटा गया, मतलब 2100 रुपया बांटा गया। तो पहले हमने 3000 का एक फिगर लिख दिया। यह 3000 क्या है? ये पुरुष और महिला है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पकड़ लेता हूं, देखो मैं पकड़ लेता हूं, ये गणित करने का एक तरीका है। मैं पकड़ लेता हूं 3000 में तीनों हजार पुरुष थे, तो उनको 1 रुपये करके 3000 पुरुष को दिया जाएगा, तो 3000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन बोला गया है नहीं भैया 3000 रुपये तो नहीं दिया गया, तो 2100 रुपया दिया गया, तो मैंने 2100 लिख दिया। हमने 3000 किया था कि हमने पकड़ लिया था महिला है ही नहीं, सारे 3000 पुरुष हैं और सबको 1 रुपये करके दिया जाता तो क्या होता, 3000 रुपये दिया जाता, लेकिन दिया गया है 2100। अब हमें 3000 से 2100 घटा देते हैं तो मुझे जो मिलता है 900 मिलता है। देखो हम इस 3000 पुरुष में किस अनुपात में पुरुष है कि और महिला है उसे निकाल रहे हैं। इस मेथड का नाम एलिगेशन मेथड है। तो हम 3000 से 2100 घटा दिए तो 900 हुआ। अब देखो हम मान लेते हैं ये 3000 पुरुष नहीं है, अब दूसरा मानते हैं महिला है और 50 पैसे करके दिए गए। अगर 3000 महिला होती और 98 करके 50 पैसे करके दिया जाता तो 3000 महिलाओं को 1500 रुपए मिलते। लेकिन देखो बोला गया है तो 2100 रुपया मिला है। अब मुझे घटाना है तो बड़े से छोटे को घटाना होगा, तो 2100 रुपया मिला है। लेकिन अगर बांटा गया है कितना, 1500 रुपये, तो 1500 मैंने नीचे लिखा, 2100 मैंने ऊपर लगा लिखा और घटा दिया मैंने। 2100 से 1500 घटाया तो 600। तो कहने का मतलब है, पूछा है कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या जो है वो हमें कैसे मिलेगा। देखो पुरुषों की संख्या यहां उल्टा होता है, उलट जाता है। जहां हम महिला को घटाएं उसका जो रिजल्ट होगा वो पुरुष का रिजल्ट माना जाएगा। मतलब वो बोलते हैं ना, क्या करते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। तो हमारा यहां पर क्या हुआ, हमें 900 के जगह पे 600 लिया मैंने। मतलब महिला को घटाने के बाद जो रिपोर्ट मिला, पुरुषों की संख्या की जब काउंट कर रहे हैं तो वो 600 लिखा और नीचे क्या लिखा, 1500 लिखा, ठीक है ना। गुने क्या किया, 3000 किया। तो हमने क्या किया, ये 1500 कहां से आ गया। अब एक सवाल आता है, ये 1500 क्या, ये 1500 बांटे गए थे, ये नहीं, ये नहीं था। 900 और 600 को अगर जोड़ते हैं, जो किस भाग में है उसके लिए 1500 लिखा गया। अब सीधी सी बात है, अगर मैं 3000 से 1500 को काटता हूं, 2 होता है, और मतलब 1500 को अगर 3000 से काटता हूं तो 2 होता है, 2 को अगर मैं 600 से गुना करता हूं तो 1200, मतलब पुरुषों की संख्या 1200 है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, 600 जो लिखा गया है यहां उल्टा चलता है, या इसे हम एलिगेशन मेथड कहते हैं। एलिगेशन से परिचित हैं, मैंने जानबूझ के एलिगेशन को ऐसे लिखा। एलिगेशन का मेथड अगर होता तो आप हम ऐसे करते, हम मान लेते ये मेल है, ये फीमेल है। आप लोगों में से जो एलिगेशन जानते हैं उसके लिए मैंने जानबूझ के इसको ऐसे किया। अगर 3000 पुरुष हैं तो सबको 1 रुपये करके दिया जाए तो 3000 मिलता, ऐसे लिखते आप। अगर 3000 महिलाएं होती, 50 पैसे करके दिए जाते तो सबको 1500 रुपये मिलते, ठीक है ना। देखो यह एक्स लेके करने की जरूरत नहीं होती है। मिला कितना था, 2100 रुपये। अब 2100 रुपये जब मिला
अब 3000 से 2100 घटाएंगे तो कितना होगा? अब 3000 से 2100 घटाएंगे तो ये 900 होगा, है ना? और 2100 से 1500 घटाएंगे तो 600 होगा। तो मतलब पुरुष और महिलाओं की अनुपात जो होगा 600:900 होगा। अब इसको आपने काट दिया, ऐसे भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है। आप इसको काटा, 3 दूनी 6, इधर क्या हुआ 3 तियां 9। तो पुरुष कितने हैं? टोटल भाग कितना है? 5 भाग में 2 भाग पुरुष है, तो आप 2/5 गुना अगर 3000 लिखते हैं, ठीक है ना? तो अगर 3000 लिखते हैं तो भी अगर 5 से भागा देते हैं तो ये कट के जो है आपका कितना होता है? 600 हो जाता है। 600 को अगर 2 से गुना करते हैं तो ये 1200 हो जाता है। मैंने इस विधि को इसलिए आपको ऊपर एलिगेशन नहीं करके इस तरह करके लिखा, क्योंकि मेरे साथ जब चलेंगे आप तो फिर ये एलिगेशन को कुछ दूसरे रूप में मैं बहुत जगह इस्तेमाल करने वाला हूं, जो आपके गणित को एकदम छोटा और सुविधाजनक बना देगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 पेन बेचकर 20% की हानि होती है, ठीक है ना? 96 रुपए कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? सवाल में बोला है 20% की हानि में। 20% की हानि का मतलब क्या है? 100 रुपए का कोई माल होगा, खरीद भाव अगर 100 रुपया होगा, उसने 80 रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसको 20% का लॉस हुआ, क्योंकि 100 से अगर 20 आप घटाएंगे तो 80 होता है। तो फिर इसका मतलब क्या निकला कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 80% बराबर उसने 160 रुपए में खरीदा था। लेकिन एक बात को थोड़ा सा और भी हम समझ लेते हैं, हमें 20% की हानि हुई तो हम इससे समझने की कोशिश करते हैं 20% की हानि हुई थी, 20% बराबर कितना होगा? देखो 80% बराबर 160 है, मतलब 80 का दुगुना 160 होता है, तो 20 का दुगुना क्या होगा? 40 रुपए की हानि होगी। तो मतलब 160 रुपए में जब बेचा था उसे 40 रुपए की हानि हो गई थी। अब देखो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 20% का लॉस हुआ था। फिर बोला है अगर वो 20% का लाभ करके 96 रुपए में बॉल पेन बेचेगा तो कितना बॉल पेन देगा? अभी देखो खरीदा 90 बॉल पेन है, बोल रहा है 96 रुपए का अगर बेचेगा और उसमें 20% की प्रॉफिट करेगा तो वो कितना बॉल पेन बेचेगा? तो हम जरा पता करने की कोशिश करते हैं। 20% की प्रॉफिट जो है वो क्या है? हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना? अब जरा हम इस बात को ध्यान देते हैं कि 120% बराबर कितना होना चाहिए? अभी तक हमने देखा कि 80% का दुगुना 160 रुपया होता है, तो 120% का दुगुना क्या होगा यार? सीधी सी बात है 240 रुपया होगा। तो मतलब है वो 240 रुपए में 90 पेन बेचेगा, 160 रुपए के जगह पर वो 240 रुपए में बेचेगा। अब तो हमें 96 रुपए में कितना पेन बेचेगा? तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 90 रुपए में 90 सॉरी हाँ 90 पेन का जो है, ठीक है ना, कितना दाम है? 240 रुपए, ठीक है ना? तो अगर 96 रुपए में पेन बेचना होगा तो कितना पेन बेचेगा? तो हमने क्या किया, 90 पेन जो है हमने किया उसे 240 रुपए में है। अब 96 पेन की बात कर रहे हैं
तो 90/240 गुना 96। अब देखो ऊपर के 90 के सुनना से मैं इसके शून्य को काट सकता हूं, और 24 को अगर मैं काटता हूं तो 24 को 24 चौके 96 हो जाता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि भैया जब वो 96 रुपये में वो बॉल पेन बेचेगा 20% लाभ के साथ, तो वो 36 बॉल पेन बेचेगा। तो देखिएगा ये सवाल का हल अगर किसी किताब में देखेंगे तो काफी बड़ा है दोस्त। हम इसे छोटे में किए और उसमें भी 20% लॉस बराबर 80% खरीद दाम, ये सब लिखने समझाने के लिए हुआ। आप तो सीधा लिखते हैं 80% बराबर 160, फिर तो और 120% में बेचेगा, तो 80% बराबर 160, तो दिमाग में रख लेते हैं भैया यहाँ 1% बराबर 2 रुपया है, तो 120% बराबर 240 रुपया। तो देखिए 2 ही लाइन लिखा, ठीक है ना। फिर अब 90 पेन का 240 रुपया है, तो 96 पेन का क्या होगा, वही आप खाली करेंगे। तो इस तरह से मतलब 240 रुपए में अगर 90 पेन मिलता है तो एक पेन मिलेगा क्या, कितना में, 90/240 में। तो 96 रुपए में कितना पेन मिलेगा, गुना 96। एक एक नियम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे 36 पे निकल गया, तो यही उसका उत्तर हुआ। तो इन्हें जो लंबे चौड़े नहीं लिख के अगर छोटे में करने की आप प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में आपको हेल्प करने के लिए देखिए एक ऐप भी है और मेरे वीडियोस भी हैं, आप रेगुलर मुझे फॉलो करते जाइए, तो इन्हें हल्के में कैसे किया जाता है आप अवश्य सीख लेंगे। तो एक ही बात कहता हूं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और जो जीडी या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कि मैं शुरुआत लेवल के से लेकर चल रहा हूं, तो वीडियो को अवश्य शेयर करें। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।